हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले डेस्टिनेशन मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है डिवाइड एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें कुछ रैशनल नंबर रखे तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि 5/9 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5/9 डिवाइडेड बाय किससे, 15 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो भी डिवाइड के बाद रैशनल नंबर होगा उसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। तो 15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/15। तो रेसिप्रोकल हमने इससे पहले एक्सरसाइज में सीखा था कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे ये 15 है भाई, 15 का मतलब क्या है, ये 15/1 ही तो है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है कि न्यूमेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। देखो 5 और 15 दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से। तो 5 से 5 1 टाइम्स और 5 से 15 3 टाइम्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमेटर का न्यूमेटर से तो 1 1 जा 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से तो 9 3 जा 27। और क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि न्यूमेटर डिनोमिनेटर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, यानी कि माइनस साइन न्यूमेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका आंसर आ गया 1/27। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका ये बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में गिवन है भाई हमें 7/18 को डिवाइड करना है किससे, -14/51 से। ठीक है, तो 7/18 को करना है डिवाइड किससे करना है, -14/51। तो पहले तो हम इसको लिख रहे हैं 7/18 किससे डिवाइड करना है, -14/51। ठीक, अब क्या करेंगे, 7/18 ऐसे रहा, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद रखा है इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो देखो 14/51 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 51/14, और माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन तो देखो कहीं भी लिख सकते हैं, इसको तो यहाँ लिख दो ऊपर या नीचे, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या न्यूमेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो पाएंगे। देखो जैसे 7 और 14 दोनों नंबर किससे डिविजिबल, ये न्यूमेटर में 7 इधर डिनोमिनेटर में 14, तो दोनों 7 से डिविजिबल। तो 7 से ये 1 बारी और 7 से 14 2 टाइम्स। ऐसे देखो क्या 18 और 51 किसी नंबर से डिविजिबल, तो 18 एंड 51 हमारे 3 से डिविजिबल। 3 से 18 कितने टाइम्स आएगा भाई, 6 टाइम्स। और 3 से 51 तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा 21, 3 7 जा 21। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर 1 बचा न्यूमेटर में, इधर न्यूमेटर में 17, तो 1 इंटू 17 17 आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6 2 जा 12, और ये नेगेटिव का क्योंकि माइनस साइन था न्यूमेटर, तो -17/12। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, गिवन है -3/16 डिवाइड करना है -15/18 से। तो ये -3/16 डिवाइड करना है इसको किससे, -15/18। ठीक है, क्या करेंगे, ये -3/16 डिवाइड का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और -15/18 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा 18/15, और ये माइनस। ठीक है, तो माइनस साइन कहीं भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, न्यूमेटर और डिनोमिनेटर में क्या कुछ कैंसिल हो पाएगा, देखो ये 3 है और ये 15, तो 3 एंड 15 तो 3 से डिविजिबल, तो 3 से 3 1 टाइम्स और 3 से 5 15 5 टाइम्स। ऐसे 16 एंड 18 2 से डिविजिबल, तो 2 से 16 8 टाइम्स और 2 से 18 9 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, तो देखो माइनस माइनस मिलकर क्या मिले, प्लस। इसका मतलब आंसर तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अब न्यूमेटर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 9 से कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 यहाँ पे 5, तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म 9/14। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट डी। डी में गिवन है कि भाई -18 को डिवाइड करना है -36/37। ठीक है, तो देखो -18 ये ऐसे था, और -18 को चाहो तो -18/1 भी लिख सकते हैं। बाय से मतलब डिवाइड करना है किससे, -36/37। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये -18/1 ऐसे रहा, डिवाइड का साइन किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाला पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 37/-36। क्या न्यूमेटर डिनोमिनेटर डिविजिबल है, देखो 18 से ये 1 टाइम्स और 18 से 36 2 टाइम्स। ठीक है, क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई 37 से, तो 37 हो गया। डिनोमिनेटर में ये 1 और 2, तो 1 2 जा 2, और आंसर कैसा आएगा, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 2 माइनस आ रहा है, तो 2 माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो इसका आंसर आ जाएगा 37/2। तो स्टूडेंट्स ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू और फॉल्स। कुछ यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो जैसे पहले इक्वेशन हमें ये दे रखे है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एलएचएस पार्ट फाइंड करेंगे। तो एलएचएस में क्या गिवन है भाई, 3/7 डिवाइड करना है इसको किससे, माइनस का 2/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या सेम एज इट इज, डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज, और जो डिवाइड के बाद वाला पार्ट है उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना, 5/-2। ठीक है, न्यूमरेटर डेनोमीटर आपस में कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 3 5 15 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डेनोमीटर का डेनोमीटर से। ठीक है, और -14। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेनोमीटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये कितना क्या आएगा, माइनस साइन को ऊपर भेज देंगे तो ये आ गया -15/14। तो ये तो था भाई हमारा एलएचएस पार्ट। अगर मैं आरएचएस पार्ट को फाइंड करता हूँ, आरएचएस में कितना है, आरएचएस गिवन है माइनस का 2/5 डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, -2/5 ऐसे रहा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाले पार्ट का रेसिप्रोकल, मतलब जो न्यूमेटर है वो डेनोमीटर में और जो डेनोमीटर है वो न्यूमेटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 2 7 14, 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो 5 3 15, और एक माइनस साइन है तो रिजल्ट आएगा माइनस। अब देखो यहां से क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि वही जो -15/14 और -14/15 है ये बराबर तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ये चाहे कि ये दोनों बराबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो भाई सीधे सीधे नजर आ रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो क्या है फिर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है हमारी क्या है, फॉल्स। ऐसे ही पार्ट नंबर बी पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इक्वेशन दे रखी है, मुझे वेरीफाई करना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो सोल्व करते से पहले सबसे पहले एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट क्या गिवन है हमें, 2/5 डिवाइडेड बाय 26/15। ठीक है, ब्रैकेट बंद, इधर डिवाइडेड बाय 39/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2/5 डिवाइडेड बाय 26/15 डिवाइडेड बाय 39/12। ठीक, 2/5 ऐसे रहा, डिवाइड को चेंज करेंगे भाई किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और जो 26/15 है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 15/26 डिवाइड, ये हमारा 39/12। इधर देखो भाई 2 से 26, ये 2 से 1 टाइम्स और 26 ये 13 टाइम्स, ऐसे 5 से 1 टाइम्स और 15 3 टाइम्स। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, और इधर 1 का मल्टीप्लाई 13 से तो 3/13। तो ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होने के बाद कितना है, 3/13, देन डिवाइडेड बाय 39/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही कि 3/13 डिवाइड है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और जो डिवाइड के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3 से ये 39, 3 1 जा 3, 3 3 9, 13 टाइम्स आएगा। ठीक है, और ये 3 से 1 टाइम्स, तो 1 × 12 करेंगे 12 रहेगा, और 13 × 13 करेंगे तो 169। तो ये तो है हमारा एलएचएस वाला पार्ट। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं भाई आरएचएस वाले को। आरएचएस में क्या गिवन है, सबसे पहले आरएचएस लिख लेते हैं, 2/5 डिवाइडेड बाय 26/15 डिवाइडेड बाय 39/12। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भी ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व होगा। तो ये 2/5 और डिवाइड, ये तो ऐसे रहा, अंदर ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे पहले 26/15, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद रेशनल नंबर इसका रेसिप्रोकल। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कुछ कैंसिल है, तो देखो ये 15 और 12 3 से डिविजिबल है भी, तो 3 5 जा 15 और ये 3 4 जा 12। ठीक है, क्या कुछ और डिविजिबल है, तो और तो डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये 2/5 डिवाइडेड 26 का 4 से मल्टीप्लाई, तो देखो 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 2 जा 8 + 2 104 हो गया। ठीक है, ऐसे 5 का 39 से, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 14 + 4 19, तो ये आ गया हमारा 195। अब क्या करेंगे, ये 2/5 हुआ, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 195/104। 2 से 104 डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से 2 1 टाइम्स और 2 से 104, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे 5 से 195, तो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45। ठीक है, क्या कुछ और डिविजिबल है, तो और तो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये 39/52। अच्छा यहाँ पे देखो 39/52 भी, ये 13 से भी तो डिविजिबल है हमारा। ठीक है,
ये 13 से भी तो डिविजिबल हो पा रहा है, तो ये 13 से 3 टाइम्स और ये 13 से 4 टाइम्स। देखो 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52, तो ये कितना आया हमारा 3/4। अब यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई जो LHS की वैल्यू आई थी वो 12/169 है, ठीक है, और जो RHS की वैल्यू है वो कितनी है 3/4। तो क्या दोनों ये सेम है? तो भाई बराबर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या गिवन है, ये एक फॉल्स इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, देखो सी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि एक इक्वेशन गिवन है, इसको देखना है यहाँ पे कि ये ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहले LHS पार्ट रहता है, LHS पार्ट में गिवन है, तो सबसे पहले तो भी ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में इस बार क्या है, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 और 2 का लेंगे भाई सबसे पहले एलसीएम, तो 5 और 2 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को इस 5 से करेंगे डिवाइड, भाई 10 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 2, और 2 की मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो 2 3 का क्या बन जाएगा 6 बन गया, माइनस 10 को डिवाइड किया किससे 2 से, तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर यानी कि 1 से, ठीक है, तो 5 बन जा 5। इधर वाला पार्ट डिवाइडेड बाय 3/4, ये हमारा एज इट इज रहा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा भाई 6 - 5 तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या 10, तो 1/10 डिवाइडेड बाय 3/4। अब क्या करेंगे, अब तो ये डिवाइड वाला क्वेश्चन बन चुका, और डिवाइड कैसे करते हैं कि डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाला पार्ट उसका रेसिप्रोकल। 4 और 10 देखो 2 से सिंपली डिवाइड हो गया, तो 2 5 10 और ये 2 2 4। अब कुछ भी डिविजिबल नहीं, तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 1 × 2 ये 2 बनेगा, और 5 × 3 5 3 15। तो LHS तो हमारा कितना है 2/15। अब आते हैं RHS वाले पार्ट पे। RHS पार्ट हमें ये गिवन है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे दिए दो रेशनल नंबर का डिवाइड, ठीक है। तो पहले तो ये डिवाइड परफॉर्म करेंगे, देखो डिमास यूज होगा कि पहले डिवाइड होता है देन सब्ट्रैक्शन वगैरह यूज होगा, ठीक है। तो पहले इन दो रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल, देन माइनस, अब इन दोनों के बीच में डिवाइड, तो 1/2 तो एज इट इज रहा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 4/3। इन दोनों के बीच में देखो भाई ये 3 और 3 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सेम है तो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा इधर 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 5, माइनस देखो 2 से ये 1 टाइम्स और 2 से 4 2 टाइम्स, तो इधर न्यूमरेटर में 1 2 2 एंड 1 3 3, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना 15। अब 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर 4 से करता हूँ, 3 4 12, माइनस 15 को 3 से डिवाइड करूंगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 5 2 10, 12 - 2 कितना 2, सॉरी 12 - 10 कितना 2 एंड डिवाइडेड बाय 15। तो ध्यान से देखो LHS और RHS पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ रहा है, तो क्या ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, तो ये तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये एक ट्रू इक्वेशन हमें गिवन थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर डी पर। देखो डी पार्ट में हमें गिवन है, डी में गिवन है कि 5/9 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू क्या 5/9, ठीक है। तो सबसे पहले इसका LHS पार्ट उठाएंगे, देखो LHS पार्ट क्या है 5/9 डिवाइडेड बाय 1। सिंप्लीफाई करेंगे ये 5/9, डिवाइड को चेंज करेंगे फिर से वही मल्टीप्लाई में, और 1 का करेंगे रेसिप्रोकल। अब 1 का रेसिप्रोकल तो वही 1 ही आएगा, देखो 1 है क्या, 1 का मतलब अगर मैं A/B वाली फॉर्म में लिखूं तो ये 1/1 ही तो है, और जब 1/1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/1 ही आएगा। और 5/9 का जब 1/1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, 5 का मल्टीप्लाई 1 से 5, 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9, तो ये तो RHS के बराबर ही आ चुका हमारा सीधे सीधे। इसका मतलब LHS और RHS बराबर आ चुके, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, गिवन इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है बाय विच रैशनल नंबर शुड -5/48 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 20, ठीक है। यानी कि जो -5/48 रैशनल नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जिससे कि हमें रिजल्ट क्या मिल जाए 20 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे तो बोल रहा है कि भाई माइनस का 5/48 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बोल रहा है इस रैशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, यानी कि मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। अब मान लो भाई ये नंबर क्या है x है, क्या है नंबर x है। तो देखा जाए भाई ये तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई,
और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते थे कि भाई अब मुझे ये वाला नंबर निकालना है ना x जो वेरिएबल है, तो मुझे यहाँ पे x के लिए सोल्व करना है। इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ गया कि -5/48 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए। तो -5/48 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर इज इक्वल टू 20, और वो जो नंबर यहाँ पे आने वाला है उसको मैंने क्या मान लिया अभी के लिए, वेरिएबल मान लिया x। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये -5 इंटू एक्स न्यूमेटर का न्यूमेटर से, तो -5 इंटू एक्स बाय 48 इज इक्वल टू 20। अब देखो मुझे यहाँ पे x के लिए सोल्व करना है, ठीक है, मुझे किसके लिए सोल्व करना है, x। तो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में भाई क्या होता था कि जो डेनोमीटर वाला पार्ट है ये डिवाइड में है, तो जो डिवाइड वाला पार्ट है वो उधर जाके कहाँ पहुंचेगा, मल्टीप्लाई में यानी कि न्यूमेटर में। तो 48 तो भाई पहुंच गया ऊपर, और जो ये -5 ये न्यूमेटर वाला पार्ट इधर जाके कहाँ जाएगा, डेनोमीटर में। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5 से 5 1 टाइम्स और 5 से 20 4 टाइम्स, और अगर मैं 4 और 48 का मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा भाई, 4 8 जा 32, 3 कैरी चल रहा है, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, और देखो नीचे माइनस साइन था तो माइनस पहुंच गया इसका। तो x बराबर माइनस का 192, यानी कि मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -192 से -5/48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -17 1/2, इफ वन ऑफ देम इज 1 1/6 फाइंड द अदर वन। देखो हमें दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है जिसमें से एक नंबर क्या है 1 1/6, तो हमें अदर वन निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है। तो देखो हमें कुछ ऐसा गिवन था कि भाई हमें दो नंबर का प्रोडक्ट तो गिवन था। अब सबसे पहले दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ना ये भी हमें मिक्स फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सिंपल फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है, यानी कि न्यूमेटर बाय डेनोमीटर। तो क्या करेंगे भाई, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 2 का अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आएगा, और 34 में इसके न्यूमेटर को ऐड करेंगे यानी कि 1 को, 34 प्लस 1 35, तो ये 35 न्यूमेटर बना, और डेनोमीटर यहाँ पे 2 है तो 2, और क्योंकि माइनस है तो माइनस। ये मैंने सिंपल फ्रैक्शन उसमें लिख दिया, सिंपल रेशनल नंबर a/b वाली फॉर्म, ठीक है। एक नंबर क्या दे रखा है 1 1/6, इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो देखो 6 1 जा 6, यानी कि इस नीचे वाले को इस 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 में ये 1 ऐड किया 7, तो कितना 7/6। तो क्या गिवन है कि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट तो माइनस का 35/2 है, और उन दो रैशनल नंबर में से एक 7/6 है, तो दूसरा निकालना है भी मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे कि जो चीज हमें नहीं पता हम उसको वेरिएबल मान लेंगे x। अब इसको इक्वेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। भाई हमें पता है कि ये जो दो नंबर है इनका प्रोडक्ट ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या ऐसे कह सकता हूँ कि x इंटू 7/6, भाई यही तो दो नंबर है जिसमें से एक 7/6 है, दूसरा x है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके तो बराबर होगा। तो इन दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है, माइनस का 35/2। अब क्या करेंगे, मुझे x तो निकालना है, x यहां से निकालने 7/6 को उठाना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये 7/6 कहाँ जाएगा। तो देखो 7 है भाई न्यूमेटर में, 7 न्यूमेटर में और बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो ऊपर वाला फिर इधर नीचे जाएगा, तो 7 तो आएगा इधर, लेकिन 2 पहले से था तो इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन। 6 इधर डेनोमीटर में तो उधर जाके न्यूमेटर में, लेकिन न्यूमेटर में पहले से -35 तो बीच में साइन मल्टीप्लाई का। अब तो बस सोल्व कर लेंगे। देखो 2 से 2 1 टाइम्स, लेकिन 2 से 6 3 टाइम्स, ऐसी 7 से 7 1 टाइम्स, और 7 से 35 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आएगा, देखो 5 3 जा 15, और डेनोमीटर तो 1, तो डेनोमीटर अगर 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस था तो x आ गया -15। इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या होगा, माइनस का 15, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा फोर्थ का -15 आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, डिवाइड द सम ऑफ -7/6 एंड 4/5 बाय देयर प्रोडक्ट। इसने क्या कहा कि भाई हमें यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिखा दे रहा है, -7/6 और दूसरा है 4/5। इसने कहा कि भाई यहाँ पे डिवाइड करो किसको, कि जो इन दो नंबर का सम आएगा, जो इन दो नंबर का सम आएगा उस सम को डिवाइड करना है किससे, जो इन दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट आएगा। तो देखो भाई डिवाइड तो मैं बाद में करूंगा, पहले तो मुझे सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए इन नंबर्स का। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं दोनों नंबर का सम, ठीक है। तो सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड कर दे रहे हैं, तो माइनस का 7/6 प्लस का 4/5, ठीक है। डेनोमीटर यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, तो 6 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 30। अब देखो 30 को हमने 6 से डिवाइड किया, अगर मैं 30 को 6 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 5 7 जा 35, और क्योंकि माइनस था तो माइनस साइन, ठीक।
फिर यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन ऐसे ही रखा। 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 6 4 जा 24। ठीक, तो ये कितना हो चुका, ये हो गया हमारा -35 प्लस 24। देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो 35 में 24 जाएगा, 5 - 4 1, 3 - 2 1, लेकिन साइन किसका, माइनस का, और डिवाइड में 30। ठीक है, तो ये तो आया -11/30। अब यहां पे निकालेंगे प्रोडक्ट। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो अब दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ठीक है, तो -7/6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4/5 से। तो देखो 2 से 6 ये 3 टाइम्स, और 2 से 4 ये 2 टाइम्स। 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 3 का 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस। तो हमारे पास इन दो रेशनल नंबर का सम भी आ चुका, और इन दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी आ गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करना है। लेकिन ध्यान रहे डिवाइड कैसे करना है, जो सम है सम को डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है वो पहले किससे डिवाइड करना है, जो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 14/50। अब डिवाइड करना तो हम सीख ही गए हैं भाई, कैसे करेंगे, अब तो इतने सारे क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, तो पहला रेशनल नंबर ऐसे रहा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद वाला रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 30 और 15। देखो 15 और 30 तो आपस में डिविजिबल है किससे, 15 से, तो 15 से 15 1 टाइम्स, और 15 से 30 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो यहाँ पे भाई ये भी माइनस ये भी माइनस, दो माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे। अब चाहे माइनस ऊपर नीचे हो या माइनस आमने सामने हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है तो दोनों नेगेटिव ही, और बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस। तो आंसर तो पॉजिटिव आना है, तो 11 का मल्टीप्लाई 1 से तो 11 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 14 से तो 28 आएगा। ठीक है, और फिफ्थ का आंसर कितना आ रहा है, 11/28, तो आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।